प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। कपट छिद्र छल त्याग के सच्चे दिल प्रभु धार, खुला हृदय प्रभु भजन में निर्वासना पार। भाष्य। विश्व में सत्य व्यवहार न होने से सब में अशांति द्वंद्व होते हैं। व्यवहार समाज धर्म में सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाए तो किसी को किसी प्रकार की कार्य वृद्धि उन्नति में बाधा न पड़े। छल कपट द्वेष बुद्धि से मानव समाज पीड़ित है। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वे इन संसारी व्यवहारों को छोड़कर शुद्ध हृदय से अध्यात्म पथ पर चले। कपट छल द्वेष को त्याग करके ही शुद्ध आत्मा से प्रभु की भक्ति धारण की जाती है। जिसके अंदर ये दोष हैं वे कभी भी अध्यात्म की ऊंची शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध हृदय से संसार की समस्त वासनाओं से रहित होकर प्रभु की भजन होती है। राग द्वेष मोह भोग वासना या संसार की मान प्रतिष्ठा की क्षुद्र भावना से रहित होकर प्रभु की भजन होती है। तभी सत्य सुख की प्राप्ति से जीवन निर्विघ्न शांत और आनंदित होता है। ऊर्ध्व लक्ष्य साधन चले अर्ध मनन मनमीत, विजय प्राप्त रणधीर की मन जीते जग जीत। भाष्य। जीव का प्रबल शत्रु मन है। मन के अंदर ही समस्त संसार का साम्राज्य है। मन के वेग में पड़कर जीव आवागमन त्रिताप दुख में चिरकाल से पड़ा हुआ है। जब साधक अपने लक्ष्य में मन को ऊपर ले जाता है तब मन भोगे हुए विषय पर मनन कर नीचे चला आता है। परंतु पूर्ण रणधीर साधक पुरुषार्थ करके मन को जीत लेता है और मन के जीत लेने पर सारे संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि मन ही के अंदर सारा संसार मनन रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए मन जीत जग जीत हो जाता है। धीर मनि से जीत मन पूर्ण मनोरथ काम, माना महाबल शक्ति को जाने वे निष्काम। भाष्य। मन को निष्काम करने वाले धीर संत मन की महान शक्ति को सद्विवेक द्वारा सद्गुरु की युक्ति से जीत कर जीवन के मनोरथ महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मन पर विजयी होय कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन कर अंत। भाष्य। सद्गुरु योग विधान से मन को जीतकर मनस्वी संत ब्रह्म प्राप्ति करते हैं और जीवन के सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। प्रभु शरण में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, माना होए सोए दीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। भाष्य। सद्गुरु चरण में लगा हुआ अनन्य शरण अधीन भक्त ही प्रभु की प्रसन्नता और सद्गुरु की दया अर्थात करुणा से मन को अपने स्वाधीन करता है। इस सद्गुरु स्नेह और प्रभु दया के अतिरिक्त मन को स्वाधीन करने की दूसरी युक्ति नहीं लग सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।